रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। पंजाब के फतेहगढ़ से ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से कल प्रदर्शन किया गया था तो उसको लेकर फतेहगढ़ साहिब में जिस तरह से प्रदर्शन किया गया तो किसान जत्थेबंदियों का प्रदर्शन जिस तरह से देखने को मिला तो इस दौरान पंजाब किसान जत्थेबंदियों ने केंद्र सरकार का विरोध किया और इस दौरान खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों ने नाराजगी जताते हुए किसानों के समर्थन में जिस तरह से पंजाबी गायक भी उतर आए हैं तो उन्होंने खेती ऑर्डिनेंस बिल को लेकर जमकर नाराजगी जताई और रोष व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। केंद्र की सरकार को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया तो किसान जत्थेबंदियों का प्रदर्शन जो था वो इस दौरान भारत बंद को लेकर देखने को मिला और पंजाब किसान जत्थेबंदियों ने इस दौरान केंद्र सरकार का विरोध भी जताया। आपको बताते चले खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों का ने जिस तरह से नाराजगी दिखाई तो इस दौरान किसानों के समर्थन में पंजाब के गायक भी उतरे हैं। आपको बताते चले कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से पास किए गए खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब की किसान जत्थेबंदियों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत किसान जत्थेबंदियों ने रेलवे लाइन और सड़कों पर उतरकर सरकार के प्रति रोष जाहिर किया। इसी कड़ी में जिला फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद से गुजरते नेशनल हाईवे पर कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह नागरा की अध्यक्षता में किसानों ने इस धरने में बड़ी गिनती में महिलाएं भी शामिल हुई और धरने में मौजूद किसानों ने कहा कि अगर केंद्र ने इस ऑर्डिनेंस को वापस ना लिया तो संघर्ष और तेज होगा और आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कुलजीत सिंह नागर जो कि कांग्रेस नेता हैं और उस दौरान उन्होंने जिस तरह से कुलजीत सिंह नागर का ये प्रदर्शन जो देखने को मिला तो इनकी अध्यक्षता में किए जा रहे उन्होंने साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार से इस ऑर्डिनेंस को वापस नहीं ले जाने को लेकर जिस तरह से विरोध जताया तो वहीं उन्होंने कहा कि किसान व खेत मजदूर भाजपा सरकार की बिजाई की तरफ की गई फसलों को काटकर जवाब देंगे। वहीं बादल परिवार द्वारा दिए जा रहे धरने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो बादल परिवार इस ऑर्डिनेंस को फायदेमंद कह रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरह से फतेहगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष जो थे वो यहाँ पर मौजूद हुए और जिस तरह से अन्नदाता जिस तरह से पूरी तरह से पंजाब में देखने को मिला, उनका विरोध देखने को मिला तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो थी वो केंद्र सरकार के लिए बनी हुई थी, जबकि केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये बिल जो है वो किसानों के फायदे के लिए है, किसानों के समर्थन में है। तो वो कहीं ना कहीं अन्नदाताओं को बचाओ जिस तरह से आप तस्वीर में भी देख सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं लगातार चिंता का विषय जरूर बना हुआ है कि किस तरह से प्रदर्शन जो है वो इस दौरान देखने को मिल रहा है। तो इस दौरान आपको बताते चले कि लगातार ये जो प्रदर्शन किया गया था वो कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह नागर की अध्यक्षता में किया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਥਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਵਪਾਰੀ वर्ग सारे इकट्ठे हो गए। सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया भी जे किसानी बर्बाद होगी मजदूर भी बर्बाद आ, व्यापारी बर्बाद आ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਫਸਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ मतलब हर किसान को समझ आ चुकी है भी जी MSP तोड़ी है भी जदों तो साडी लोड़ सी उदों तो साडे तो झोना पैदा करा के गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार तो ट्रेनां भर के लै गए ते अज जदों ओह स्टेटां आबाद हो गई साडे पंजाबियां ने कीतियां ते उत्थे MSP लगन वाली है ते साडी तोड़नी शुरू करती। इस करके असी बहुत गुस्से और जिन्हों कहने भी अपनी जिहड़ी भराट है
ਪੜਾਹਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ। तो वहीं आपने सुना कि किस तरह से किसानों में जो था वो रोष देखने को मिला। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से 3 अध्यादेशों को लागू किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह नागरा का क्या कुछ कहना है, वो आप भी सुनिए। ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਫਿਰ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਇਸ बीजेपी ਦੀ। तो वहीं जहां पर कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इसके द्वारा जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने इसका प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का जो है वो विरोध किया, तो वहीं अकाली नेता दीदार सिंह भट्टी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। देखो सारा जिहड़ा देश आ ਉਹ ਇਹ किसान मारू बिलों के खिलाफ पूरा संघर्ष ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ और पंजाब का किसान भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल आ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राउंड ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ और श्रोमणी अकाली दल आखिर तक लड़ाई लड़ेगा। जहां एक और कांग्रेस नेता तो वहीं अकाली नेताओं ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया और किसानों के समर्थन को लेकर भी लगातार इसका विरोध जताया। वहीं स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव जो कि अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। पहला, ये तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे। पास हो गए, जैसे अगर 2 घंटे में पार्लियामेंट में पास हो सकते हैं तो 2 घंटे में वापस भी हो सकते हैं। किसान ये करवा के दिखाएंगे। दूसरा, किसान सारे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी नीयत सही है तो तुम इसमें एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दो। इन बिल के अंदर ही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल में, एपीएमसी के बिल के अंदर लिख दो कि एमएसपी कानूनी अधिकार है, इसके नीचे नहीं होगा। 27 तारीख को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे साथी दिल्ली में मिल रहे हैं और अपना अगला कदम सोचेंगे। पंजाब से शुरुआत हुई, आज बाकी सब जगह भी थोड़ी थोड़ी चिंगारी फैल गई और अब इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन शुरू होगा। पंजाब ने पहले ओवर में विकेट निकाल दी, बादल सरकार को, बादलों को, अकालियों को केंद्र सरकार से हटने के लिए मजबूर कर दिया। पंजाब ने पहली विकेट लेके दिखा दी, अब दूसरी विकेट हरियाणा में गिरेगी। ये चौटाला जी की सरकार जो सरकार के अंदर घुसे हुए किसान के नाम पे, और अगर केंद्र सरकार नहीं मानी तो इनकी पूरी की पूरी टीम आउट करके मानेगा किसान। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील ही हो सकती है। सर, इन्होंने कानून इस तरीके से लाया है, इसमें बारे में क्या करेंगे? अभी जैसे कहते हैं अभी किसान यूनियन, सरकार कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज करेंगे, ऐसा वैसा वो बोल रही है। कोर्ट में तो चैलेंज कोई भी कानून हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपील नहीं हो सकती, अपील हो सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसान के मुद्दों की अपील जनता के कोर्ट में हो। अगर संसद चुप हो गई है इस देश की तो सड़क बोल रही है।
संसद और सड़क का रिश्ता बना के रखना होगा। असली अपील जनता के दरबार में होगी, वहाँ पे। तो जहां एक और प्रदर्शन देखने को मिल रहा था किसानों का, तो वहीं अकाली नेताओं सहित स्वराज इंडिया और कांग्रेस नेताओं ने भी इसका जमकर विरोध किया और केंद्र की सरकार के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी करते हुए यहां पर किसानों ने अपना रोष प्रदर्शन किया, तो वो कहीं ना कहीं इस दौरान किसान जत्थेबंदियों का प्रदर्शन जो था वो पंजाब में इस दौरान देखने को मिलता और जिसके चलते यहाँ पर पंजाब किसान जत्थेबंदियों ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों ने इस दौरान नाराजगी जताते हुए किसानों के समर्थन में उतरे पंजाबी गायकों ने भी इस दौरान समर्थन दिया। और आपको बताते चले कि लगातार केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से पास किए गए खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जिस तरह से किसानों में देखने को मिल रहा था, तो इसको लेकर भी लगातार सभी राजनीतिक दल केंद्र की सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और लगातार जिस तरह से इस 3 अध्यादेशों को लेकर 18 राजनीतिक पार्टियां जो अलग अलग, अगर पूरे देश की बात करें तो अलग अलग प्रदेशों में भी इसको लेकर खासा विरोध देखने को मिला, तो वहीं पंजाब के इस दौरान जत्थेबंदियों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था, तो उसको लेकर खासा प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिला। और वहीं जत्थेबंदियों ने इस दौरान रेलवे लाइनों व सड़क पर उतरकर सरकार के प्रति रोष जाहिर किया और इस कड़ी में जिला फतेहाबाद साहिब में भी सरहिंद के से गुजरती हुई नेशनल हाईवे पर कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह नागरा की अध्यक्षता में किसानों ने इस धरने में जिस तरह से महिलाएं भी हजारों संख्या में यहां पर जो है वो शामिल हुए, तो वहीं इस पूरे मामले पर जिस तरह से फतेहगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दीपक सूद, उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ जानकारी है। जी दीपक। जी सर, किसान ऑर्डिनेंस को लेकर यहाँ पे फतेहगढ़ साहिब के हाईवे के ऊपर विधायक कुलजीत सिंह नागरा ने किसानों के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और बता दें कि पंजाब विधानसभा के ये पहले विधायक हैं जिन्होंने किसान ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया है। जी, और इस दौरान अगर बात करें तो लगातार ये प्रदर्शन जो है वो अब और तेज होने वाला है या फिर अभी जो प्रदर्शन किया गया कल वो वहीं समाप्त हो जाएगा? जी, विधायक ने बोला था कि जब भी किसान को जरूरत पड़ेगी और जब तक किसान ऑर्डिनेंस खत्म रद्द नहीं करते तब तक वह प्रदर्शन जारी रहेंगे। फिलहाल अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी कोई किसान आंदोलन छेड़ेंगे तो उसमें विधायक जरूर इनका साथ देंगे। जी, पूरी जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमारे संवाददाता दीपक ने बताया कि लगातार जिस तरह से पंजाब में जत्थेबंदियों ने, किसान जत्थेबंदियों ने ये प्रदर्शन किया, तो आने वाले समय में जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन देने उतरे कांग्रेस नेता ने जिस तरह से पंजाब में विरोध को लेकर समर्थन दिया, किसानों के विरोध को लेकर ये समर्थन जिस तरह से देखने को मिल रहा था, तो वहीं खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों ने नाराजगी जताते हुए जिस तरह से प्रदर्शन किया, तो केंद्र की मोदी सरकार को इस दौरान घेरते हुए केंद्र की सरकार ने खासा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। आपको बताते चले कि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने हमसे पूरी जानकारी दी कि किस तरह से पंजाब में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अब अहम होने वाला है कि आने वाले समय में प्रशासन और किसान जिस तरह से इसको लेकर लगातार समर्थन कर रहे हैं वो अब किस तरह से देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया था, तो उसको लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा था। वहीं कल हुए प्रदर्शन के बाद लगातार किसानों में नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार द्वारा लगातार इस विरोध को जो है वो नाकाम बताया जा रहा है और केंद्र सरकार साफ तौर पर ये बात कह रही है कि इसमें किसानों का हित ही है। इस बिल के आने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाराजगी ज़रूर जाहिर करते दिखाई दिए हैं किसान। और जिस तरह से हमने आपको लगातार सुनाया कि किस तरह से कांग्रेस के नेता हों या फिर अकाली दल के नेता हों या फिर किसी भी पार्टी के नेता हों, तो उनके द्वारा साफ तौर पर ये कहा गया कि जिस तरह से फतेहगढ़ साहिब में लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिला था कल, तो वो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में और तेज़ होगा। और जिस तरह से इस किसान ऑर्डिनेंस बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं पंजाब में एक बार फिर देखने को मिलेगा। और इस दौरान किसानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता ने भी जमकर जो है वो केंद्र की सरकार को लगातार जिस तरह से विरोध किया गया, तो उन्होंने भी कई आरोप लगाए इस दौरान सरकार पर। और इस दौरान कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह नागरा को भी आपने सुना और उन्होंने भी इस दौरान जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना काल में भी जिस तरह से गाइडलाइंस के मुताबिक जिस तरह से पंजाब में भीड़ देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर बन जाती है पंजाब सरकार के लिए, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो और तेज़ हो सकते हैं। और यहाँ पर हज़ारों पुरुषों के साथ हज़ारों महिला जो है वो इस दौरान
शामिल हुई, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाबी गायकों ने भी इसमें समर्थन दिया, तो इस पूरे मामले पर रंजीत बाजवा का, जो कि पंजाबी गायक है, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आप भी सुनिए। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਧਰਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। तो वहीं जिस तरह से पंजाबी गायक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सभी कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल हो, तो पंजाबी गायक भी अब इस लड़ाई में जो है वो उतर चुके हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर हरभजन मान, जो कि पंजाबी गायक है, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आप भी सुनिए। मेले खुशियां दे मेले सभाचार मेले किसान खुश है, किसान जिंदा है, ये हैगे जो किसान ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੀੜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ भी जवाब देंगे किसान। तो वहीं किसानों के समर्थन में जिस तरह से पंजाबी गायकों का भी आ जाना, कहीं ना कहीं अब जो है वो केंद्र सरकार को घेरने का काम जो है वो किया जा रहा है। और पंजाबी गायकों की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से हरभजन मान और रंजीत बावा ने भी इस दौरान पूरे मामले पर जो है वो अपने विरोध जताते हुए किसानों का समर्थन किया। तो वहीं इस पूरे मामले पर कुलविंदर बिल्ला का, जो कि पंजाबी गायक है, उनका इस पूरे मामले पर जिस तरह से उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, तो हरभजन मान और जिस तरह से सभी गायकों ने इसका प्रदर्शन किया, तो ये कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय केंद्र सरकार के लिए होगा कि आने वाला समय किसानों के लिए कैसा होने वाला है। तो खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ANV न्यूज़।